गाइस वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या है और उनके प्रोबेबल नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और देखिए गाइस, मैं प्रोबेबिलिटी बता सकती हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। ये पर्सनल रीडिंग होती तो मैं एकदम एक्यूरेट बताती कि आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे है। तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी, और वो भी कलेक्टिव लेवल पे बताने वाली हो। तो 100 लोग देख रहे तो ज़रूरी नहीं है कि 100 लोगों के साथ ही चीज़ें मैच होगी और वो एक्शंस सबके लिए मैच होंगे, ठीक है। ब्रॉड माइंड सेट रख के वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स और उनके एक्शंस, नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। पहले हम फोकस करेंगे उनकी फीलिंग्स पे। व्हाट आर दे फीलिंग, क्या फील कर रहे हैं। Shattered, heartbroken, shocking, manipulative, cunning, mischievous, comfort zone, lazy, inactive, intimacy, sexual attachment, emotional stability, accepting reality, creating bond, अनडिफाइंड, अनकंडीशनल लव, और बॉटम ऑफ द डेक में है हैप्पी अलोन, ठीक है। ओके, तो हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे, ठीक है। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जी है। ओके, यहाँ पे शैटर्ड का कार्ड क्यों आया है? व्हाई इज दिस शैटर्ड हियर? वो शैटर्ड क्यों फील कर रहे हैं? व्हाई आर दे फीलिंग शैटर्ड? द एम्प्रेस। ओके, सबसे पहले मुझे जो आपके पर्सन की करंट एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, वट एवर दे आर फीलिंग इज, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ये आपको खुद से प्यार करता हुआ देख रहे हैं, ये आपको अनइंटरेस्टेड देख रहे हैं, ठीक है। ये आपको अपनी रियल एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पे यू आर एन एम्प्रेस, ठीक है। ये किसी जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये एनर्जी है जहाँ पे आप खुद से प्यार कर रहे हो, आप गिविंग एनर्जी में हो, आप नर्चरिंग एनर्जी में हो, आप अबंडेंट एनर्जी में हो, यू नो, लाइक वो आपको इस नज़र से देख रहे हैं कि आपके पास अब सब कुछ है, उनको खोकर भी आपके पास सब कुछ है, ठीक है। और अब आप ना सेटल नहीं होना चाहते कि यू डोंट वांट टू सेटल फॉर लेस, और आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते से मूव ऑन हो रहे हो, या आपने इस रिश्ते को वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म कर दिया है। और इस पर्सन को ये बिल्कुल भी सच नहीं लग रहा है कि कैसे, क्योंकि मे बी पास्ट में आप बहुत ज़्यादा नीडी थे, आपको इस पर्सन की नीड थी। आप अगर ब्रेकअप हो जाता था तो आप उनके पीछे भागते थे, नो कांटेक्ट में आप उनको 100 कॉल करते थे। अब क्या हो रहा है? आप उल्टा हो रहा है। अब आपने इस पर्सन को चेज़ करना छोड़ दिया है, बेग करना छोड़ दिया है। अब आप खुद से प्यार कर रहे हो, खुद को अटेंशन दे रहे हो, खुद को टाइम दे रहे हो, एंड आप पीसफुल, एटलीस्ट पीसफुल इस पर्सन को दिख रहे हो, विच इज़ शॉकिंग टू दिस पर्सन। इस इंसान को लग रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, ओके इस इंसान ने मुझसे रिश्ता कैसे तोड़ लिया और ये सुकून में कैसे है मेरे सिवा। तो ये चीज़ इनके लिए बहुत ही शैटरिंग है, इनका दिल टूट गया है, इनको बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग फील हो रहा है, और कहीं ना कहीं सरप्राइज भी है कि कैसे इतना बदलाव आप में कैसे आ गया, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, इनकी एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ। लेट्स सी मोर। मैनिपुलेटिव, कनिंग, मिस्टीवियस, ये कार्ड क्यों है यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी में? एस ऑफ स्वर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन के दिमाग में ना कंटिन्यूस थॉट्स चल रहे हैं,
ओके, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि थॉट्स में कोई कन्फ्यूजन है, थॉट्स में बहुत क्लैरिटी है। एस ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे, तो थॉट्स में बहुत क्लैरिटी है। इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सिचुएशन को कैसे अपने लिए अपने हित में घुमाना है। और ये पर्सन, मैं आपको सच बोलूँ, ये पर्सन एक इनोसेंट काइंड पर्सन नहीं है। इनके जो थॉट्स भी होते हैं वो बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, और ये बहुत कनिंग पर्सन है। बहुत ही जैसे बोलते हैं ना कि एक होता है बहुत शांत सोबर इंसान, और एक होता है बहुत ही चटपटा टाइप ऑफ इंसान। तो ये चटपटे टाइप ऑफ इंसान है, और इनको बहुत अच्छे से पता है कि आपको कैसे मनाना है, आपको क्या बोलना है, आपसे कैसे बिहेव करना है। दे नो एवरीथिंग, और ये बहुत सोच भी रहे हैं। एंड सबसे ज़्यादा वो सोच रहे हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि पर्सन कुछ कहना चाहते हैं आपसे, दे वांट टू से समथिंग टू यू। ये कोई क्लैरिफिकेशन हो सकती है, जो पास्ट में ये नहीं दे रहे थे आपको, वो क्लैरिफाई नहीं कर रहे थे, या ये इट्स लाइक दे आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड दे वांट टू से इट, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई दिस कंफर्ट जोन। ये कंफर्ट जोन लेज़ी इनएक्टिव यहाँ पे क्यों है? कंफर्ट जोन लेज़ी इनएक्टिव क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, तो आपके मन में ये थॉट आ रहा होगा ना कि ये पर्सन अगर मेरे बारे में इतना सोच रहा है तो ये कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा, इसने अब तक मुझे कॉल मैसेज क्यों नहीं किया, या ये मेरे पास अभी तक आया क्यों नहीं। इट इज़ बिकॉज ये पर्सन बहुत कंफर्ट जोन में चले गए हैं, ठीक है। कभी कभी आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा है ना, तो उस वक्त में आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो, आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो, आप बहुत शांत पड़ जाते हो, आप बहुत कोल्ड पड़ जाते हो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी वो जो टाइम मिलता है आपको सेपरेशन का, जब सामने वाला आपसे बात नहीं कर रहा है, वो टाइम आपको मिल जाता है खुद के बारे में सोचने के लिए, खुद के करियर के बारे में सोचने के लिए। और देखो, जब बेसिकली ही देखिए रिश्ता जो होता है ना, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आता है। तो आपके पर्सन के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि वो एक कंफर्ट जोन में चले गए हैं। वो सिर्फ आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। बट क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन में चले गए हैं, वेयर दे आर ओके बीइंग साइलेंट एंड वॉचिंग यू, तो ये एक रीज़न है वो अभी तक एक्शन उन्होंने नहीं लिया आपके लिए, ठीक है, और अभी भी नहीं लिया है। इंटीमेसी और सेक्सुअल अटैचमेंट का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? जस्टिस और बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए यहाँ पे दो सिचुएशंस हो सकती है। एक तो ये पर्सन को लस्ट, इंटीमेसी, सेक्सुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, और उनको कहीं और से मिल रही थी, तो उन्होंने आपको छोड़ दिया, उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, ठीक है। उनके लिए वो सही था तब। और दूसरे सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि इस पर्सन को पास्ट में आपसे सिर्फ लस्ट आपके लिए फ़ील होता था, या उनको सिर्फ इंटीमेसी चाहिए थी, उनको सिर्फ सेक्सुअल अटैचमेंट आपसे फ़ील होती थी, और वो एक रीज़न था जिसके वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया, आप दोनों का ब्रेकअप हो गया। कोई भी वजह हो, या तो पहली वजह हो जहाँ पे उन्होंने किसी और से एक सेक्सुअल अटैचमेंट फ़ील कर रहे थे, इस वजह से आपका दिल तोड़ा, तो भी उनको कर्मा मिला है वहाँ पे। और अगर इन्होंने सिर्फ लस्ट के लिए आपके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करी है, तो भी इनको कर्मा मिला है। किसी भी वजह में इनको कर्मा डेफिनेटली मिला है। इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सेप्टिंग रियलिटी, ये क्यों है यहाँ पे? ओके, देखिए एक चीज़ तो है कि अभी ये पर्सन, मैंने बोला ना, काफ़ी क्लैरिटी आ चुकी है। अब ये पर्सन इमोशनली काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं। अब ये आपके और इनके रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, एक शांत इस रिश्ते को करना चाहते हैं, क्या कहते हैं उसको, अब ये पर्सन काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। इट्स लाइक दे हैव अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब ये सिचुएशन को समझ चुके हैं कि गलती किसकी है, मैंने क्या सही करना चाहिए था, मेरी कहाँ गलती हुई, मतलब ये पर्सन अगर अभी तक इमोशनली अनस्टेबल थे, तो जब इंसान इमोशनली अनस्टेबल होता है तो वो इस बारे में नहीं सोच पाता कि मुझे कुछ सही करना है रिश्ते में, वो अपने में ही गुम रहता है। लेकिन अब ये पर्सन इमोशनली स्टेबल हो चुके हैं और रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने टाइम बिताया आपके सिवा, उन्होंने टाइम बिताया, और वो टाइम उन्होंने अपनी हीलिंग पे बिताया, सोच में बिताया, डीप थिंकिंग करी, डीप कॉन्टम्पलेशन किया, एंड नाउ दे वांट टू मेक थिंग्स राइट विथ यू, ठीक है। क्रिएटिंग बॉन्ड, अनडिफाइंड, अनकंडीशनल लव, ये क्यों है? ओके,
वेरी क्लियर आंसर। 7 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, आप अगर इस पर्सन से नाराज़ हो, गुस्सा हो, आप इस पर्सन का चेहरा भी नहीं देखना चाहते हो, या आपके मन में इस पर्सन के लिए जो भी फीलिंग है, ये पर्सन रेडी है आपको अनकंडीशनल प्यार देने के लिए, आपका गुस्सा भी सहने के लिए रेडी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ, इस पर्सन को ये दिख रहा है कि पहले हमने इस रिश्ते पे काम किया और कुछ भी ठीक नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, फिर भी वो इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं और अनकंडीशनल नज़रिए से देख रहे हैं। नाउ दे आर लाइक, प्यार मुझे अनकंडीशनली देना है, ओके, और मुझे एक बॉन्ड ऐसा बनाना है जिसकी कोई हद ना हो या जिसकी कोई डेफिनेशन ना हो। मतलब वो कोई हद नहीं रखना चाहते, आपको बेहद प्यार देना चाहते हैं, और चाहे आपके गुस्सा, नाराज़गी जो भी उन्हें सहना पड़े, दे वांट टू डू इट फॉर यू, ठीक है। सो यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन अभी तक मुझे जो दिखी है वो है टॉरस यानी वृषभ राशि, और लिब्रा यानी तुला राशि, सैजिटेरियस यानी धनु राशि, ठीक है। अभी बॉटम ऑफ द डेक में हैप्पी अलोन क्यों है? द डेविल, 9 ऑफ कप्स। देखिए, इस पर्सन का कैसा हो गया ना, वो झूल रहे हैं, एक तरफ उन्हें चाहिए कि आपके साथ वो आए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाए, आपका प्यार पाए, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम इस पर्सन को अपनी फ्रीडम पसंद है, इनको अकेला रहना अच्छा लगता है, इनको हैप्पी लगता है, इनके अपने कुछ बैड अटैचमेंट्स हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव अटैचमेंट्स हो सकते हैं, कुछ बैड हैबिट्स हो सकती है जिसका उन्हें टाइम मिल जाता है आपसे दूर रहने के बाद। सो इट्स लाइक वो झूल रहे हैं। तो अगर ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं या इस वीडियो के आसपास कुछ दिनों में भी उनके एक्शन अगर नहीं आए, तो इट इज़ बिकॉज ये पर्सन को कि जो वो फीलिंग है ना, जहाँ पे इनको अकेले में अच्छा लगता है, उनकी फ्रीडम उनको एंजॉय करना अच्छा लगता है, वो ओवर पावर कर जाएगी, ठीक है। सो लेकिन बहुत ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, लेट मी टेल यू दिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पर्सन के फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं। इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकती है, या इनकी फ्यूचर फीलिंग्स क्या हो सकती है। अगर कोई एक्शन नहीं आ रहा है इन केस, तो फ्यूचर की फीलिंग्स कैसी रहेगी इस पर्सन की। देखिए, वही होता है ना कि एक्शंस में प्रोबेबिलिटी बता सकती हूँ, लाइक जनरल रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग में तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। लेकिन पेशेंस रखिए, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट्स होती है, ओके। ओ माय गॉड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है रिजेक्शन। अब इन कार्ड्स को हम करेंगे क्लैरिफाई। यहाँ पे कैप्रिकॉन एनर्जी भी है विद द डेविल यानी मकर राशि। लेट्स सी कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड क्यों है, कॉन्फ्लिक्टेड क्यों है। ओके, सो कमिंग टाइम में मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे, ये पर्सन डेफिनेटली कप ऑफ लव तो ऑफ़र करेंगे, प्यार तो ऑफ़र करेंगे। इनकी तरफ से एक प्यार भरा ऑफ़र आएगा, एक इमोशनल ऑफ़र आएगा, एक ऑफ़र आएगा जो दिल से होगा, जो बहुत प्यारा होगा। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इज़ नॉट वेरी श्योर, लाइक श्योर इन व्हाट सेंस कि आप दोनों के बीच में बहुत हॉट एंड कोल्ड वॉर होने वाला है। मतलब कभी आप उस माइंडसेट में रहोगे कि मुझे डील करना है, तो सामने वाला नहीं रहेगा, तो सामने वाला जब माइंडसेट में रहेगा तो आप नहीं रहोगे। तो आप दोनों में मुझे यहाँ पे बहुत ही हॉट एंड कोल्ड एक वॉर मुझे दिख रहा है। कभी आपके पर्सन आप में बहुत अटेंशन, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और कभी नहीं ले रहे हैं, कभी ध्यान दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे हैं, सो डिसीजन ये पर्सन फिक्स नहीं रहेगा इनका कि मुझे तू चाहिए ही, जो कि अभी ये सोच रहे हैं करंटली कि मुझे एक स्टेबिलिटी देनी है सामने वाले को। लेकिन वो जब रियलिटी में स्टेबिलिटी देने की बात आएगी तब वो नहीं दे पाएंगे आपको, ठीक है। वो थोड़ा टाइम के लिए झूलते ही रहेंगे, कभी हाँ कभी ना, कभी अटेंशन दे रहे हैं, कभी लैक ऑफ अटेंशन हो रहा है। सो अब उसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उनके पास चॉइसेस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है, तो इनके पास चॉइसेस हो सकती है, ऑप्शंस हो सकते हैं। सो जब इंसान के पास ऑप्शंस होते हैं ना, तभी ये प्रॉब्लम आती है हॉट एंड कोल्ड, ऑन एंड ऑफ करने की। अगर आपको लगता है आपके पर्सन बार बार आपसे दूर चले जाते हैं और वो भी विदाउट एनी रीज़न, तो समझ लीजिए डंके की चोट पे, मतलब लिख लीजिए ये कहीं पे कि ये पर्सन की लाइफ में कोई और भी है। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे ही
विदाउट रीज़न आपसे बात करना बंद नहीं करेगा। हर एक को इमोशनल सपोर्ट की और प्यार की और केयर की ज़रूरत होती ही है, चाहे वो कोई भी हो। तो अगर आपके पर्सन बार बार दूर जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बात करना बंद कर देते हैं, समझ जाइए 101% उनके लाइफ में कोई और है जो जिनको या तो वो अटेंशन दे रहे हैं या उनको वहाँ से अटेंशन मिल रही है। शैलो क्यों है यहाँ पे? टेन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ कप्स, अगेन द सेम एनर्जी। ये पर्सन का क्या प्रॉब्लम है पता है? ये पर्सन डेप्थ में नहीं जाते हैं। इनकी चीज़ें होती है, मतलब ये जो भी ऑफ़र करते हैं वो ऑफ़र्स बहुत ही शैलो होते हैं। ये एकदम बोर हो जाते हैं, अचानक से एकदम से कट ऑफ हो जाते हैं। इनको एकदम से रिश्ता टू मच लगने लगता है, बर्डन लगने लगता है। देखिए मुझे एक बात बताइए, क्या आप ऐसे इंसान के साथ शादी करना चाहते हो जिसके साथ आप शादी तो कर लो, लेकिन 1 महीने तक वो आपसे बहुत अच्छे रहेंगे, लव बॉम्बिंग करेंगे, बहुत प्यार देंगे आपको, बहुत अटेंशन देंगे, और दूसरे मंथ में वो बोलेंगे कि मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं चाहिए रिश्ता, टू मच हो रहा है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस मुझसे बहुत ज़्यादा है, तुम अपने घर चले जाओ। क्या आप सच में ऐसे रिश्ते में रहना चाहते हो? एंड अगर नहीं तो ये पर्सन ऐसा ही है, आई विल बी वेरी फ्रैंक। लेकिन क्योंकि अभी तो एनर्जी ऐसी लग रही है मुझे, फ्यूचर कमिंग एनर्जी भी ऐसी लग रही है जहाँ पे ये पर्सन बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं रिलेशनशिप पे। तो ये फ्यूचर में होने वाला है कि आएंगे, प्यार भी देंगे, लेकिन दे विल गेट बोर्ड एंड दे विल वॉक अवे। तब क्या करोगे? फिर से रोओगे, क्योंकि आपने अपने आप को इस एनर्जी में लाया है ना, इम्प्रेस की एनर्जी में। कितना टाइम लगा आपको, कितने मुश्किलात हुई आपको इस एनर्जी में आने के लिए, बहुत ज़्यादा ना। फिर से आपको लो वाइब्रेशनल एनर्जी में नहीं जाना है। लॉन्गिंग की एनर्जी क्यों है? 4 ऑफ वंस, द व्हील। सी एवरीथिंग इज़ अबाउट दिस पर्सन। इस पर्सन को क्या चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। इनको जब चाहिए होता है आपके साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप, एक स्टेबल रिलेशनशिप, तो आपको लव बॉम्बिंग करेंगे। आप उनकी क्रेविंग आपके लिए बढ़ती जाएगी आने वाले समय में। उनको आपकी चाहत होगी, उनको इच्छा होगी कि फिर से पहले जैसा सब कुछ हो जाए, फिर से मुझे एक मौका मिले, फिर से हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़ कि ये पर्सन जब चाहेंगे, जब इनको फील होगा, उनको जब इच्छा होगी, दे विल कम बैक टू यू। आपका रिश्ता कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए बहुत अच्छा रहेगा एंड थिंग्स माइट गो बैक टू सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट। फिर से ये चीज़ें हो सकती है, आई विल बी वेरी फ्रैंक, ओके। बट हाँ, ये रीयूनियन अगर आप सोच रहे हो वो होने वाला है, डोंट वरी। अक्टूबर आई थिंक मैंने पहले भी बताया, अक्टूबर इज़ द गोइंग टू बी द मंथ जहाँ पे बहुत लोगों के रीयूनियन होंगे। शॉकिंग क्यों है? द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ, यस। सी अगर आप इसी चीज़ पे ठाम रहते हो, अगर आप गुस्सा हो तो आप गुस्सा दिखा रहे हो, फ्यूचर में भी आप नहीं इनके साथ रहना चाहते तो उसी बात पे फिक्स्ड हो, आप अकेले रहना चाहते हो उसी बात पे फिक्स्ड हो, तो ये चीज़ इस पर्सन को अभी भी बहुत शॉकिंग लगती है और आगे जाके भी बहुत शॉकिंग लगेगी कि तुम मेरे बिना कैसे जी पा रहे हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है क्या, तुम्हें मेरी याद नहीं आती क्या? क्योंकि आपको देखो, ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं आती, अगर याद नहीं आती तो आप ये वीडियो ही नहीं देखते। आप प्यार करते हो, आपको याद आती है, आपको चाहिए रीयूनियन, लेकिन एक स्टेबिलिटी भी तो चाहिए जो ये इंसान आपको नहीं दे पा रहे। ओके, सो यस, आगे जाके भी अगर आप इनसे दूर दूर भाग रहे हो, अकेले रह रहे हो, तो ये चीज़ इनको बहुत शॉकिंग लगेगी। डेप्थ क्यों है फ्यूचर एनर्जीज़ में? 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, इनको आपकी वैल्यू तो समझेगी, स्पेशली अगर आप अपनी लाइफ में अचीव कर लेते हो कुछ, इनके ऊपर डिपेंड नहीं रहते हो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, किसी भी तरह से, इमोशनली, इनको आपकी वैल्यू समझेगी। अगर आप लाइफ में खुश रहना सीख जाते हो ना इनके बिना, तो पक्का इनको आपकी वैल्यू समझ जाएगी, इनको आपकी इम्पोर्टेंस समझेगी कि आपका व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप इनके सिवा भी स्ट्रॉन्ग रह सकते हो, आप इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। ठीक है, तो ये आने वाले समय में इनको आपकी वैल्यू भी समझने वाली है। और रिजेक्शन क्यों है? सी व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत बार आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक में, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे मैंने आपको बोला ना कि इस पर्सन के मुझे लगता है कुछ ट्रॉमा भी है। ये ना पर्सन, इनका माइंडसेट नेगेटिव भी है थोड़ा सा, क्योंकि मे बी इनको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिला है जहाँ पे इनको रिजेक्शन मिली है, या
इनके अंदर मुझे बहुत से डर दिखाई दे रहे हैं जो कि सच भी नहीं है। मे बी इनको अबैंडनमेंट इश्यूज़ है, मे बी इनको रिश्तों में छोड़ देने का डर होता है कि सामने वाला मुझे छोड़ के चला जाएगा, मुझे अबैंडन कर देगा। तो कुछ तो डर है इनके अंदर जो इनको खाए जा रहे हैं, ठीक है, जो फ्यूचर में भी इनको खाएंगे जिसकी वजह से ये आपको 100% नहीं दे पाएंगे, ठीक है। दे विल कम बैक अगेन, उनके अंदर वो डर ट्रिगर होगा, अगेन वो आपसे दूर होते जाएंगे। सो बहुत प्रॉब्लम है, दिस पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ हीलिंग। सॉरी गाइज, मेरे पैर के नीचे ना स्टूल होता है क्योंकि थोड़ा ऊंचा है ये जो टेबल है, तो इसलिए। सो डेफिनेटली रीयूनियन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपकी वैल्यू भी समझ रही है, लेकिन अगेन द सेम थिंग, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि सर्कल, यू नो, पैटर्न, ये पैटर्न आपको या तो ब्रेक करना है इनको हील करके, या तो इस पर्सन को खुद को हील करना पड़ेगा, ठीक है। एनीवेज, कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। और कोई भी सर्विस लेनी है, चाहे वो क्रिस्टल प्रोडक्ट हो, पर्सनल रीडिंग हो, या रिचुअल करानी है अपने रिश्ते के लिए, करियर के लिए, अपने आप के लिए, तो आप रीच आउट कर सकते हो। नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, हैप्पी संडे। सॉरी गाइज़, ये वीडियो मैं संडे को बना रही हूँ लेकिन ये मंडे को आएगा, सो इसलिए मैंने हैप्पी संडे बोला। हेलो गाइज़, सो ये वीडियो मैंने बनाया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि कौन से एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ। सो अभी तो फ़िलहाल यही सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं प्रोवाइड करती हूँ, जो कि यहाँ पे अभी आपको दिख रहे होंगे। बट ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आपको अगर कोई एक्स्ट्रा आपकी नीड है उसके हिसाब से अगर आप ऑर्डर करते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। मतलब बेसिकली कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए, ओरिजिनल एक्टिवेट किया होगा, प्रॉपरली क्लेंस करके, मेडिटेट करके, एक्टिवेट करके, आपके पर्पस के हिसाब से ही आपको मिलेगा। तो आप अभी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नंबर दिख रहा होगा, अब वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो चलिए मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन से क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। सो फर्स्ट एंड सबसे ज़्यादा लोगों को जो पसंद आता है, रोज़ क्वार्ट्स। ओके, तो ये अभी स्क्रीन पे आपको थोड़ा सा अलग कलर का दिख रहा होगा, लेकिन ये पिंक कलर है क्योंकि यहाँ पे मैंने रिंग लाइट वगैरह फ्लैश भी लगाया हुआ है, तो आपको वाइट दिख रहा होगा, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। और ये पेंडेंट फॉर्म में भी आता है, इस तरह का एक पेंडेंट आएगा हार्ट शेप में और एक चेन के साथ मिलेगा आपको। कोई भी लो, सेम है वर्क, उसका यूज़ सेम है। बेसिकली आपके हार्ट चक्रा पे, सबसे पहले बता दूँ, ये आपके हार्ट चक्रा पे काम करता है और ये आपको डीप हीलिंग प्रोवाइड करता है आपके हार्ट चक्रा को, और उसको ओपन अप करने में मदद करता है, जिससे क्या होता है, आप सेल्फ लव करना शुरू कर देते हो। आप खुद को लव करना, खुद की केयर करना, खुद की रिस्पेक्ट करना, और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा शांत करता है, पीसफुल करता है, आपकी लाइफ में आपको खुश फील कराता है। आप जैसे ही इसको पहनोगे ना, आप बहुत हैप्पी फील करोगे, बहुत पॉजिटिव फील करोगे, एंड स्पेशली आपके रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत ही फेमस है इन्हीं चीज़ों के लिए, जहाँ पे आपके रिश्तों में ये आपकी बहुत मदद करता है। चाहे वो रिश्ता आपका खुद के साथ हो या किसी और के साथ हो, आपकी फैमिली में किसी के साथ आपको रिश्ता ठीक करना है, अपने दोस्तों में किसी के साथ रिश्ता ठीक करना है, आपके लवर, आपके हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी आपके ज़िंदगी से रूठ के चला गया है या किसी और के पास चला गया है, या आप पे टाइम नहीं दे रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप ये क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो, रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है। ये 2 फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन आपको अगर चाहिए और रिंग फॉर्म या बाकी फॉर्म्स में भी आप ऑर्डर दे सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो हर एक रिश्ते को ये ठीक करता है, हील करता है, और पहले से भी बेहतर कर देता है, ठीक है। चाहे आपको किसी के साथ शादी करनी है, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए भी आप ये क्रिस्टल एक्टिवेट करा के पहन सकते हो, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट है ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट। दूसरा एमेथिस्ट। एमेथिस्ट किस लिए काम आता है? एमेथिस्ट आपके सारी जो हेल्थ इश्यूज़ होती है, स्पेशली आपके जैसे मेंटल या फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं ना, उस पे काम करता है, ठीक है, उसको हील करता है। अगर पहले से कोई हेल्थ इशू चल रही है और आप उसको एक्टिवेट करा रहे हो मुझसे कि ये हेल्थ इशू ख़त्म हो जाए, तो वो हेल्थ इशू ख़त्म हो जाएगी और आगे जाके आप प्रोटेक्टेड रहोगे, कोई और हेल्थ इशू मेजर आपको नहीं होगी, ठीक है। और ये आपके थर्ड आई चक्रा पे काम करता है, और थर्ड आई चक्रा पे काम करने से क्या होता है कि सारी जो नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव एनर्जीज़, या आप कभी कभी होता है ना, रियलिटी देखकर भी देख नहीं पा रहे हो,
ठीक है। तो उसमें ये काफ़ी मदद करता है कि अपना जो है जैसे रियलिटी को देख पाते हो, उसको एक्सेप्ट कर पाते हो। और ये बहुत पावरफुल स्टोन है जो लोग मेडिटेशन करते हैं। इससे मेडिटेशन करने से आपकी नाराज़गी, गुस्सा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, हर एक चीज़ से आप बाहर निकलते हो। तो मेंटल इश्यूज़ हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो, फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ हो, सारे पे ये काम करता है एमेथिस्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है आपके सारी हेल्थ इश्यूज़ के लिए। रोज़ क्वार्ट्ज भी आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन आपके लिए उनके तरफ आप अट्रैक्ट हो जाओ या आप दोनों का रिश्ता गहरा हो जाए, तो आप उनको भी गिफ्ट करो, ठीक है। या उनके लिए आप भी पहन सकते हो। आपके मदर, फादर, सिस्टर, दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, किसी को भी गिफ्ट भी कर सकते हो, ये भी और ये भी, ठीक है। और एमेथिस्ट भी आप किसी को भी दे सकते हो। आपके मदर की हेल्थ इश्यूज़ होती रहती है, आपके चाइल्ड, आपके फादर, डॉटर, एनीवन कैन वेयर। आपके इवन आपके कोई पार्टनर है जिनकी हेल्थ इश्यूज़ चलती रहती है, आप उनको एक्टिवेट करा के ये दे दो, डेफिनेटली आपको फ़र्क दिखेगा। एमेथिस्ट पर्पल कलर में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। ब्लैक टॉर्मलाइन इज़ बेस्ट फॉर रिमूविंग ऑल द नेगेटिविटी। जैसे अगर कोई आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक कराई गई है या कोई आपके ऊपर किसी की नज़र लग जाती है, बुरी नज़र, टोटका, कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है आप पे, आपको डर लग रहा है, आपके अंदर फियर्स होते हैं बहुत सारे, तो ये बेसिकली आपके रूट चक्र पे काम करता है, ठीक है। और जिससे क्या होता है कि ये आपको ग्राउंड करता है बहुत ज़्यादा। आपको बहुत पीसफुल फील होगा, आपको बहुत लाइट फील होगा ये पहनने के बाद। सारे आपके अंदर की नेगेटिविटी, दिमाग, दिल, फिज़िकल, सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी, कोई नज़र आपको नहीं लगेगी। हर एक ब्लैक मैजिक, किसी भी तरह के मैजिक से आपको ये प्रोटेक्टेड रखेगा। देखिए कई बार होता है ना कि लाइफ में हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी की नज़र लग गई है, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करता है। आप किसी और क्रिस्टल के साथ इसको पेयर करोगे ना, तो अब फॉर एग्जांपल आप इसको रोज़ क्वार्ट्ज के साथ पहन रहे हो, तो आपके लव लाइफ में अगर किसी की नज़र पड़ गई है, थर्ड पार्टी है, वो निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको। ब्लैक टॉर्मलाइन बहुत ही असरदार है। मैं तो बोलती हूँ आप कोई और क्रिस्टल लो ना लो, आपको ये दो क्रिस्टल्स लेने ही हैं, ठीक है। क्योंकि रिश्ता और नज़र, इन दो चीज़ों को आपको ये फिक्स कर देता है आपके, ठीक है। प्रोटेक्शन ब्रेसलेट इसको आप कह सकते हो। अगर आपको मुझसे मांगते हुए आप ऐसे भी मांग सकते हो कि प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो ब्लैक टॉर्मलाइन ब्लैक कलर में होता है, जैसे नाम ही है इसका, और जैसे मैंने बोला ये रूट चक्रा पे काम करता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्रिस्टल ब्रेसलेट है वो है हमारा क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज तो एक हीलिंग मास्टर हीलर है, मतलब इससे बेटर हीलिंग कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता। ये आपके लाइफ में, आपके मन में, आपके ज़िंदगी के हर एरिया ऑफ लाइफ में ये क्लैरिटी लाता है, ठीक है। इतने लाइफ में आप क्लियर हो जाओगे ना इसको पहनने के बाद कि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन, डाउट, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये चीज़ें नहीं रहेगी। और इसको आप किसी और क्रिस्टल के साथ पहनोगे ना, तो वो और दूसरे क्रिस्टल का पावर बढ़ा देता है, डबल कर देता है, ट्रिपल कर देता है। तो ये मास्टर हीलर है, ये सेल्फ क्लेंजिंग क्रिस्टल है, इसको किसी क्लेंजर की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बाकी क्रिस्टल्स को आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम क्लेंज करना पड़ता है, उसके लिए मेरे पास क्लेंजर भी है, आपको ये यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये सेल्फ क्लेंजिंग नहीं होते हैं, लेकिन क्लियर क्वार्ट्ज सेल्फ क्लेंजिंग होता है, ठीक है। तो वो अपने आप को ही क्लेंज करता है और उसके साथ अगर आप कोई पहनते हो तो वो भी क्लेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप ये ले लो, वरना यही ले लो, इसको ही पहन लो इसके साथ, तो वो अपने आप ही क्लेंज होते रहेगा। तो ये क्लियर क्वार्ट्ज है। अगर आपको लगता है लाइफ में आप अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो, आपकी कंसंट्रेशन नहीं हो रही है, क्लैरिटी नहीं है, आप क्लियरली सोच नहीं पा रहे हो, बर्डन सा फील कर रहे हो, तो बेस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे आपके लिए ग्रीन एवेंचराइन। ग्रीन एवेंचराइन ये आपके लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस अट्रैक्ट करता है, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, आप पीछे रह जा रहे हो, आपसे जो बदतर लोग हैं वो आपके आगे निकल जा रहे हो और आप पीछे रह जा रहे हो, तो ग्रीन एवेंचराइन आपके लाइफ में बहुत सारा क्या कहते हैं ना उसको, अबंडेंस अट्रैक्ट करता है चारों दिशा से। और ये भी आपके हार्ट चक्र को हील करता है, उसमें जो ब्लॉकेजेस है उसको हटाता है। और ये आपके लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस अट्रैक्ट करता है, ठीक है। आपके करियर को ये 7वें आसमान पे पहुंचा देगा। और ये ग्रीन कलर में होता है, बहुत ही मतलब इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। फिर सिट्रीन है। इन दोनों को तो अगर आप पहनोगे आपका जो करियर है ना वो 7वें या 10वें आसमान के ऊपर चला जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है ये करियर के लिए। सिट्रीन आपके
करियर इश्यूज़ जो होते हैं ना, जैसे जॉब नहीं मिल रही है या स्टडी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप जो चाह रहे हो वो अचीव नहीं कर पा रहे हो, अपने करियर में गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो, आप पीछे रह जा रहे हो, आपके बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या कहते हैं उसको, आप अपनी जॉब में अपनी 100% देते हो लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलती है, कोई और प्रमोशन ले जा रहा है, सैलरी किसी और की इम्प्रूव हो रही है, आप तो वहीं रह जा रहे हो, तो सारे करियर के इश्यूज़ जो है उसके लिए आप सिट्रीन पहन सकते हो, ठीक है। जो ये आपके सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करता है, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्र जैसे ही आपका हील हो जाता है, ब्लॉकेजेस हट जाते हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो, बहुत एनर्जेटिक, बहुत एंथुजियास्टिक फील करने लगते हो, आपको लगने लगता है मैं ये कर सकता हूँ, ये करियर में अचीव कर सकता हूँ, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपके सन को ये स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर आपका सन अफ्लिक्टेड है ना आपके कुंडली में, तो ये आपके सन को स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप अपनी जॉब में या अपनी काम में आप टॉप पोजीशन पे पहुंच जाते हो, ठीक है। तो ये सिट्रीन है और ये दोनों साथ पहनने से तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। और जो अभी मैंने न्यूली लॉन्च किया है, या न्यूली मैंने लॉन्च नहीं कह सकते, लेकिन न्यूली मैंने ऐड किया है मेरे कलेक्शन है, वो है पायराइट। तो देखिए पायराइट बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट पायराइट होता है, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ आपको, सिल्वर कलर में होता है, ब्लैकिश सिल्वर कलर होता है, और ये ना आपको अल्ट्रा रिच बना देता है। इतना पैसा आपके लाइफ में अट्रैक्ट करेगा ना, मतलब जहाँ जहाँ से आप सोच भी नहीं रहे हो ना, वहाँ से पैसा आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों अगर आप पहन लेते हो ना, तो करियर में आपको कोई पीछे नहीं खींच पाएगा, ऊपर ही ऊपर उठोगे आप। स्पेशली अगर आप बिज़नेस करते हो या करना चाहते हो, आपको लगता है कि आगे जाके मुझे बिज़नेस करना है, तो आप पायराइट पहनो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो लेकिन उतना पैसा नहीं आ रहा है आपके पास, तो पायराइट पहनो। इतना पैसा अट्रैक्ट करोगे ना जिसकी कोई हद नहीं होगी, इतना पैसा आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। चारों दिशाओं से नहीं, आप 8 दिशाओं से पैसा, ऊपर नीचे सारी जगहों से पैसा अट्रैक्ट, ये आपको अल्ट्रा रिच बना देता है, ठीक है। सो ये आपको अगर लेना है तो वो भी आपको मिलेगा, अभी अवेलेबल है पूरी तरह से। और ये क्लेंजर है, तो ये आप अपने मतलब 1 वीक में आपको एक बार अपने क्रिस्टल्स पे आप स्प्रे कर दो। कोई भी क्रिस्टल जो मुझसे लिया हुआ जो भी क्रिस्टल प्रोडक्ट है आपके पास, उस पर आपको स्प्रे कर देना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे शेक करना है आपको, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें मिली हुई है। अच्छे से शेक कीजिए इसको एंड जस्ट स्प्रे इट, ठीक है। और फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए रख दो और यूज़ करो, तो क्लेंज हो जाएगा और फिर से उतनी पावर से या उससे दुगनी पावर से काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो ये सारी प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, आपको लेने हैं तो स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, तो जाइए और ले लीजिए जल्दी जल्दी। सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।